सबसे पहले मेरे महादेव जी को प्रणाम। महादेव जी के प्रिय भक्तों को सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्ति उजागर चैनल पर। जानिए इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव का जन्म मृत्यु कब और कैसे हुआ। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब अचानक एक ज्योतिर्लिंग प्रकाश का एक विशाल अनंत स्तंभ उनके सामने प्रकट हुआ। इसमें लपटों के हजारों समूह थे और इसका कोई आदि मध्य या अंत नहीं था। यह ब्रह्मांड का स्रोत था। वे अपनी लड़ाई भूल गए और इसका परीक्षण करने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर चले गए। भगवान विष्णु ने एक जंगली सुअर का रूप धारण किया और नीचे की ओर चले गए। वे दोनों 1000 साल तक यात्रा करते रहे, लेकिन शिवलिंग के अंत का पता नहीं लगा सके। इसलिए वे वहीं लौट आए जहां से उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने लिंगम को प्रणाम किया और सोचा कि यह क्या है। फिर स्तंभ से एक जोरदार ध्वनि ओम निकली और अ, उ और म अक्षर लिंगम पर प्रकट हुए। उन अक्षरों के ऊपर उन्होंने देवी उमा के साथ भगवान शिव को देखा। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वे दोनों उनसे पैदा हुए हैं, लेकिन वे इस बारे में भूल गए थे। तो इस तरह से सृष्टि में सबसे पहले भगवान शिव का जन्म हुआ था। उनके बाद ही अन्य देवों का जन्म हुआ। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्रावतार? तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई? भगवान शिव का न कभी जन्म हुआ और न ही उनकी कभी मृत्यु होती है। वे हर समय हर जगह मौजूद रहते हैं।
उनका पसंदीदा निवास हमारे दिल में है। उनका पसंदीदा भोजन भक्त का भगवान के प्रति प्रेम है। लेकिन एक कथा के अनुसार जब सृष्टि का अंत होता है तो भगवान शिव खुद भी उसमें विलीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव एक एनर्जी एक रूप में विद्यमान है, इस कारण उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अभी तक ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों में भगवान शिव की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उनमें तो सिर्फ एक बात की तरफ इशारा किया गया है कि जिसने जन्म ही नहीं लिया उसकी मृत्यु कैसे होगी। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर भगवान शिव के जन्म के बारे में बताया गया है, तो इस तरह अगर उनका जन्म हुआ है तो उनकी मृत्यु भी होनी चाहिए, परंतु इसका सही और ठोस सबूत हमारे पास नहीं है कि भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई थी। इसलिए अंत में यह तथ्य निकलता है कि भगवान शिव अमर और अविनाशी हैं। इनकी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है। इसका अर्थ होता है इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। शिव जन्म मृत्यु से परे हैं। बस वे अपने रूप को त्याग देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं और एक नए शिव का निर्माण होता है। इस तरह से भगवान शिव के जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, जिस तरह से संसार का चक्र चलता है। तो ये था भगवान शिव की जन्म मृत्यु कैसे हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शंकर जी की जन्म मृत्यु कैसे हुई थी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को शिव जी की जन्म मृत्यु का कारण पता चल पाए। आपका इस विषय में क्या कहना है उसको आप हमारे साथ कमेंट में अवश्य शेयर करें और आपके हिसाब से भगवान शिव जी की जन्म मृत्यु कैसे हुई थी उसके बारे में भी जरूर बताएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।